ये लें जी, हेre's your शेक। मज़े मज़े का। ये क्या कर रही हैं? ये क्या किया आपने? ये तो सारी एम्प्टी हो गई है। हाँ जी, मुझे नहीं करनी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, अम्मा, अम्मा। मुझे पता चल रहा है पता। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, आप सबको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और सब माओं के लिए कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बच्चे आखिर छुट्टियों में करें तो करें क्या। अच्छा, देयर आर सो मेनी समर कैंप्स गोइंग ऑन, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेकिन बीइंग अ मदर ऑनेस्टली मेरा ना दिल नहीं मानता कि मैं सुबह सुबह इसको गर्मी में उठाऊं और भेजूं 10 बजे कि भैया अब आपका समर कैंप है, क्योंकि छुट्टियां हैं, बच्चों ने भी इंजॉय करना है, रात को लेट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, पर समर कैंप्स का सारा मैनेज करना स्पेशली माओं के लिए बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने जी सोचा कि मैं ऐसी कोई एक रूटीन बनाऊं, कोई सुबह से रात तक ऐसी एक्टिविटीज़ उसको प्रोवाइड करूं कि एक तो बच्चा इंडल्ज रहे उनमें, नंबर 1, नंबर 2 कि हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो सके एज मदर एंड डॉटर, एंड नंबर 3 इज़ कि मेरे किचन टास्क भी सही तरह से प्रॉपरली हो सके। तो जी मैंने अपनी एक ज़बरदस्त सी रियलिस्टिक रूटीन शेयर की है मेरा की सुबह से रात तक की। अच्छा, ये वेरी कर जाती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर डे ही फिक्स है कि मैं यही करवा रही हूँ। तो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर कहा कीजिएगा कि आपको रूटीन पसंद आई कि नहीं। चलिए लेट्स गो, आप फ्रेशन अप योरसेल्फ। आप ब्रश करें, मम्मा आपका ब्रेकफास्ट बनाती हैं। अच्छा, नाश्ता जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एनर्जेटिक डे स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली फॉर अ किड। तो मैं ट्राई करती हूँ कि नाश्ता फुल इसको एनर्जेटिक और ना फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे एक अंडा इसके अंदर चला जाए, ऑल्दो कि वो इतना खाती नहीं है शौक से, पर मैं कहती हूँ कि चलो मैं बना दूँ, खा ले या ना खाए, लेकिन थोड़ा बहुत भी चला जाए तो तसल्ली हो जाती है। मेरा हैप्पी ब्रेकफास्ट रेडी, आ जाएँ। अच्छा, इसकी छुट्टियों में ही ना मैंने रूटीन बनाई है कि मैं अपना नाश्ता भी साथ ही रेडी करती हूँ। जब बच्चा अकेला नहीं ना खा रहा होता, देख रहा होता है कि माँ भी साथ खा रही है, तो वो थोड़ा सा हैप्पीली खा लेता है। और स्पेशली ब्रेकफास्ट में मेरी कोशिश होती है कि चलो स्क्रीन टाइम ज़रा कम से कम हो जाए, अगर ना ही हो तो बेहतर है बैठ के कुछ स्टोरी टाइम कर लेते हैं या मिल के हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बट इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑनेस्टली, मतलब आप बिल्कुल ही उसको स्क्रीन फ्री भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देना भी ऑब्वियसली इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अगर बच्चा स्क्रीन के साथ भी खा रहा है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एटलीस्ट वो खा तो रहा है ना, मतलब कोई भी वे आउट है हमारे लिए कि हम उसको खिला सकते हैं। और अगर ऐसा है कि बच्चा टॉडलर फेज़ में आ गया है तो फिर यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कि वो सेल्फ फीडिंग करे, और अगर आपके साथ बैठ के कुछ वो गपशप कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि हेल्दी रूटीन हो जाती है। उसके बाद जी जब आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, तो मैं अपने साथ इसको लाजमी हर काम में लगाती हूँ, क्योंकि बच्चा भी इंडल्ज रहता है, उसको भी ज़रा घर के कामों का पता चलता है और माँ की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो मैं एटलीस्ट इसके जो काम होते हैं, जिसके क्लोथ्स फोल्डिंग है या इसने जो अपना एक मेस क्रिएट किया हुआ है, वो मैं उसको मेक श्योर करती हूँ कि बेटा वो खुद आपने समेटना है। इस तरह बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है और उसको पता होता है कि मैं पहले ही जब अपनी चीज़ें जगह पे रखूँगा या रखूँगी तो मुझे बाद में वो एक जो है ना हेक्टिक काम नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर अपनी इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके पास यहाँ पे प्ले डो है, प्ले डो के नाम पे है मैदा। मैंने मैदे की डो बनाई हुई थी और उससे इस वक्त ये खेल रही है। चलिए मेरे हैप्पी, मम्मा नमाज़ पढ़ने लगी है, आप भी वज़ू कर रहे हैं, लेट्स गो। अच्छा, इट्स बीन क्वाइट अ टाइम कि मैंने अपनी रूटीन इस तरह सेट की है कि मैं मेरा के साथ ही नमाज़ पढ़ूँ, ताकि उसको ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी लाइफ में मिलें। और जब उस पर नमाज़ फ़र्ज़ हो बाय द एज ऑफ 9, तो उसके लिए एकदम एक नया कॉन्सेप्ट ना हो बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब बचपन से बच्चे को आदत पड़ जाती है और उसको पता होता है कि ये भी एक चीज़ है, तो उसके लिए वो इतना मुश्किल नहीं रहता, एक न्यू चीज़ नहीं उसको होती। लेकिन बाय द टाइम मैंने भी एक ही नमाज़ पढ़ी थी, वो वापस अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी थी, लेकिन मुझे था कि कोई बात नहीं, कहते रहना चाहिए, कहते रहने से बहुत असर होता है। ये क्या कर रही हैं? ये क्या किया आपने? ये तो सारी एम्प्टी हो गई है, सारी लगा लिया। शो मी योर हैंड्स। ये देखें ज़रा, कितने ग्रीसी हैंड्स हैं, ये तो सारी लग गई है आपके फेस और आर्म्स पे। ऐसे तो नहीं करते ना बेबी। उसके बाद जी 2 बजते ही इसकी कुरान टीचर आ जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में इससे बेहतरीन कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज़माना चल रहा है ना, हमें अपने बच्चों की बेसिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि बाय द टाइम उनका कैरेक्टर इतना मजबूत बन सके कि उन्हें कभी भी रिलीजन से मुतल्लिक कोई बंदा मिसगाइड ना कर सके। और बच्चियों को स्पेशली हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ ना दीनी तालीम देना भी बेहद ज़रूरी है, और ये माँ बाप की एक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो मुझे बताएं, टीचर अच्छी लगी है आपको? अच्छी लगी है ना? कल से मेरे बेटे ने डेली पढ़ना है उनसे। चलो अब आप ये सारी चेयर्स अपनी जगह पे रखें, फिर हम खाना खाते हैं। सारा क्लीन करना है मेरे बेटे ने क्विकली यहाँ से।
और जो ट्राई टू मेक श्योर ट्राई ही कर सकती हूँ कि बस उसमें डिसिप्लिन आ जाए और उसको पता हो कि जो मेस मैंने किया है या जो चीज़ मैंने इधर से उधर किया वो वापस जगह पे मैंने ही रखनी है। चले बेबी, गेट अप, लंच टाइम। मम्मा जी आ जाए। ये प्लेट क्यों? यामी यामी, आ जाए। और फिर जी 3 बजते ही ना मुझे होता है कि बस अब ये खाना खा ले, क्योंकि फिर अराउंड 6 ओ क्लॉक से कोई स्नैक या 5 ओ क्लॉक लेना होता है, तो उससे पहले पहले खाना खा के फ्री हो जाए। और खाना कोई इतना मैं खास तगोदो नहीं करती लंच में, बस जो रात में खाया होता है वही ये ले लेती है। और उस टाइम हमें एसी भी चाहिए होता है, हमें टीवी भी चाहिए होता है, फिर मैं कहती हूँ चलो फिर आप रूम में ही खा लो। 30 से 40 मिनट्स के प्लेंटी ऑफ स्क्रीन टाइम के बाद ना फिर अब इसको खुद भी थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाता है कि मम्मा आप टीवी बंद कर दें, अब हम कुछ और कर लेते हैं। तो ये इसकी रूटीन खुद से भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई हुई है, लेकिन मैं भी ट्राई करती हूँ कि साथ साथ इसको गाइड करती रहूँ। ये जी फिर हमारा टाइम हो जाता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। ये आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो हम इसकी काफ़ी सारी चीज़ें जाके लाए थे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि इसको समर कैंप ज्वाइन नहीं करवाना। पहले तो इस तरह सोच में पड़े हुए थे कि कुछ ना कुछ करवाएं, तो मैंने कहा जी कि घर में ही चीज़ें अरेंज कर लेते हैं। और जब घर में होता है ना तो फिर ये होता है, मैट भी गंदे होते हैं, चीज़ें भी ख़राब होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए ना एक शीट वगैरह लूँ, क्योंकि कारपेट तो ज़ाहिर है रोज़ रोज़ धुलता नहीं है, तो वो शीट वॉशेबल होती है और वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मिली नहीं है मुझे अभी तक, लेकिन आई एम सर्चिंग फॉर दैट। उसके बाद ये आराम से कोई घंटा डेढ़ इतनी कोई मज़े से लगी रहती है ना, स्पेशली अगर आपके बच्चों को कलर्स, आर्ट, पेंटिंग पसंद हैं तो लाजमी उनको ये चीज़ें लेके दें, क्योंकि इतना अच्छा टाइम इससे स्पेंड हो जाता है। जी मुझे नहीं करनी थी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दिस, क्या लिखा हुआ है? 1। चले राइट डाउन द 1। लेके आए, पकड़े वो वाली बुक पकड़े, कनी कलर्स, वेरी गुड। यहाँ पे आपने एप्पल, व्हाट इज़ दिस? हाँ जी, ये एरोप्लेन। एरोप्लेन, वेरी गुड। नेक्स्ट लेट्स डू द कलर्स। अब जो शाम वाला टाइम होता है ना, अराउंड 5, 6 ये वाला टाइम, तो वो बड़ी ही बोरियत वाला टाइम होता है। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि आजकल की जो जनरेशन है या जो हम माँ बाप हैं, बच्चों को बोर होने नहीं देते। बच्चा ज़रा से तंग करना शुरू होता है, आईपैड दे दिया, स्क्रीन दे दी, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी दे दी, तो वो ये कहते हैं कि बच्चों को बोर होने दें, लेट देम सिट आइडल, वो फारिग भी बैठे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि हर वक्त उनको किसी ना किसी चीज़ में अपने इन्वॉल्व ही रखना है। लेकिन जब एक रियलिटी पे आप आए ना, तो वो बच्चे को फिर उस तरह से केटर करना और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा एक बहुत क्रैंकी हो जाता है, तंग करना शुरू हो जाता है, और इस टाइम तक आके बहुत ज़्यादा नींद भी आना शुरू हो जाती है। स्कूल टाइम में इस तरह से रूटीन थी कि हम एक नैप टाइम लाजमी करते थे, 1 आवर या 1.5 आवर का। लेकिन जब छुट्टियां हो जाती हैं, जब वो उठेगी ही लेट, और अगर मैं दोपहर में भी सुला दूंगी तो वो रात को तो फिर हमारे मज़े हो जाएंगे, बैठ के डंडे बजाएंगे कि बच्चा कब सोए। तो मेरा ये होता है कि मैं दोपहर में इसको किसी तरह से बिज़ी रख लूँ, क्योंकि रात में फिर आराम से ना खाना खाती 8-9 बजे के करीब ये सो जाती है, और फिर आराम से उठेगी सुबह वही 10 बजे 11 बजे, तो वो एक अच्छी नींद भी मिल जाती है। और फिर इतना सो के करना भी क्या है, मैं भी बोर हो जाती हूँ, उसको मिस करना शुरू हो जाती हूँ। जो बहुत गर्मी हो गई, चले 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 बदन के फटाफट। अब जैसे ही हमारी कोई एक्टिविटी ओवर हो जाती है ना, तो मैं इस तरह नहीं करती कि ठीक है आप जाओ मैं कर लूँगी, या हम छोड़ छाड़ के सब चले जाएं, नहीं, क्योंकि इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पैदा होता है। ये चीज़ मैंने अपनी मम्मा से लर्न की, क्योंकि उन्होंने हम पे भी इसी तरह ये चीज़ इंप्लीमेंट की कि जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद चीज़ें जगह पर रखनी है सारी, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे भी ये चीज़ बड़ी पसंद आती है इन माई पर्सनैलिटी, और मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में ये डिसिप्लिन पैदा होना चाहिए। तो फिर हम क्लियर वगैरह करते हैं चीज़ें कुछ जितना मेरा कर सके। उसके बाद ये आ जाता है शाम के स्नैक का टाइम ना, तो उसमें मुझे होता है कि ये सुबह से कोई मिल्क वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं ली होती, तो फिर शाम में लाजमी हमारा या तो वार्म मिल्क, चॉकलेट मिल्क, या फिर शेक होता है। बनाना डेट्स का शेक है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, व्हाटएवर, लेकिन मुझे होता है कि कोई मिल्क की चीज़ ना इसके अंदर चली जाए। तो वो अराउंड 6-6:15 हम फिर एक स्नैक टाइम कर लेते हैं। साथ हम लोग चाय पी लेते हैं, और कभी मेरा मिल्क ले ले, कभी शेक ले ले, या फिर कभी हमारे साथ अगर कुछ मज़े की कोई चीज़ बनी हुई है तो वो भी खा लेती है। साथ ही जब मेरा जो है वो अपना किचन का टाइम हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बाबा जानी जो है वो बहुत थके हुए आते हैं, या समटाइम्स ये होता है कि वो ऑफिस के काम में बिज़ी हैं, तो फिर मुझे होता है कि मेरे साथ ही केटर हो जाए, और जो मैं एक्टिविटी कर रही हूँ ज़ाहिर है उसको तो फिर अपने साथ ना उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से उसको ना, मुझे ऐसे लगता है कि जब बच्चा किचन में आता है, वो काम होते देखता है ना, तो उसे एक ना खाने की भी बड़ी कदर पड़ जाती है कि अच्छा ये चीज़ इस प्रोसेस से होके मुझे मिली है। एक दफ़ा में हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा बनाया पिछले दिनों, मेरे ने सारा प्रोसेस देखा, एंड ऑनेस्टली दैट वाज द ओनली मील शी एंजॉयड अ लॉट। और जब एक अदद बच्चा आपके साथ काम करता है ना, तो जस्ट इन सेकेंड्स ये हाल हो जाता है। चलें, बट कोई बात नहीं, इट्स वर्थ इट। आ जाए जी, डिनर इज़ रेडी।
फिर जी अल्लाह अल्लाह करके रात हो जाती है और खाने का टाइम आ जाता है। अच्छा, अब वो रोटी तो वो बिल्कुल उसको ना पसंद नहीं होती कि मैं राइस ही खाऊंगी, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं, दिन में रोटी भी एक दफ़ा जानी चाहिए। तो फिर खैर जी कर आके कुछ ना कुछ हम डिनर कर लेते हैं। रात के खाने के बाद वी वेंट फॉर वॉक। हम इस तरह से करते हैं कि मैं एक से वॉक कर लेती हूँ और मेरे यहाँ की साइकिल है तो वो साइकिलिंग कर लेती है। आई कुडंट कैप्चर बिकॉज ऑफ कि जब आप बच्चे के साथ पूरा दिन गुजारते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो है ना हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर से गर्मी इस कदर थी, मैंने कहा यार चलो मैं वैसे ही बता दूंगी कि दिस कैन बी वन ऑफ द एक्टिविटी कि खाने के बाद वॉक शॉक करें और बच्चे की एक फिजिकल भी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये चूली होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डू लेट मी नो व्हाट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।